Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. डेफिनेट इंटीग्रल्स चल रहा था हमारा, ठीक है, और इसके हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज फिर से एक लेक्चर है और इसमें हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जनरली आज का लेक्चर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू यूज़ प्रॉपर्टी नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। इस वाले पार्ट को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्रीट कर लो। उसके बाद अप्लाई P4। अब लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई की है, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ लिखा हुआ है लिमिट में, अपर लिमिट देख रहे हैं तो आप π/2 लिखी हुई है, ठीक है। अब ये π/2 अगर मैं साइन π/2 माइनस एक्स लिखूँगा तो वो कॉस एक्स मिल जाएगी। तो वही मैंने नॉमिनेटर में लिखा है कॉस, और डिनोमिनेटर में साइन की पोजीशन पर कॉस, कॉस की पोजीशन पर साइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी कहो चाहे b प्लस ए कहो, एक ही बात है। माइनस होता तो टेंशन होती, बट यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को कर देते हैं ऐड, ठीक है। ऐड करने से देखो क्या बेनिफिट मिलेगा, आओ इसके बेनिफिट पर बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 को जैसे ही आपने ऐड किया ये मिल गया 2i। लिमिट तो वही रहेगी 0 to π/2। अब आप देखेंगे कि नॉमिनेटर में क्या चीज़ क्रिएट हुई, जब डिनोमिनेटर दो इक्वेशन का सेम है और दोनों को ऐड करना है, तो नॉमिनेटर में जैसे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं वैसे ही एज इट इज़ लिख जाएंगे। तो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स लिखा है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स लिखा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दो इक्वेशन के दोनों पार्ट को ऐड किया। डिवाइड में जो लिखा है वो वही है, लिमिट 0 to π/2। क्योंकि ये दोनों नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनकी कटिंग कर दो तो आपको मिलेगा 1। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट तो 0 to π/2 चलेगी, ठीक है। अब x की पोजीशन पे π/2 माइनस 0, क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिजल्ट मिलेगा π/2। आगे चल रहा था 2i, तो हमें टारगेट क्या मिला है, i कैलकुलेट करने का। आप देखो स्टार्टिंग में i लिखा है ना, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4, और ये पहला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की। आई होप आपको फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट समझ में आ गया है तभी हम सेकंड पर चलते हैं, नहीं तो फर्स्ट को आप फिर से एक बार देखना कि मैंने क्या क्या बोला हुआ है, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट कॉट एक्स। अब ये न्यूमेरिकल स्क्वायर रूट कॉट एक्स का आ गया तो स्क्वायर रूट 10x का भी न्यूमेरिकल बन सकता है और बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इस बात को न्यूमेरिकल में आप कन्वर्ट करना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, देखना कि सर ने सही बोला था कि गलत, ठीक है। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओवर साइन, वही मैंने लिखा है, स्क्वायर रूट से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, एलसीएम। अब स्क्वायर रूट को मैं तोड़ देता हूँ। अगर आपके पास स्क्वायर रूट a ओवर b लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b लिख सकते हैं। वही हुआ है, आपने जैसे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को फोकस किया और यहाँ पर एलसीएम लेना स्टार्ट किया तो 1 के साथ चला जाएगा स्क्वायर रूट साइन एक्स, जो डिवाइड में स्क्वायर रूट साइन एक्स रहेगा वो नॉमिनेटर में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो नॉमिनेटर में दिख भी रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखो, जहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ ये वाले पार्ट को, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको ध्यान से देखो। ये दोनों क्या एक जैसे लग रहे हैं, यस, आंसर आएगा यस। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आई की वैल्यू π/4। आपने आई की वैल्यू π/4 नहीं लिखनी है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जैसा मैंने प्रोसीड किया था वैसा पूरा प्रोसीड करेंगे। मैंने तो अपने टाइम को सेव करने के लिए डायरेक्ट लिख दिया π/4, ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल की अगर हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट कॉट एक्स की पोजीशन पर अगर स्क्वायर रूट 10x होता तो न्यूमेरिकल कैसे बनता, तो बनता था साइन ओवर कॉस 10 की पोजीशन पर, स्प्लिट कर देते स्क्वायर रूट को, एलसीएम ले लेते, डिनोमिनेटर में फिर भी वही मिलता, स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। इस बार नॉमिनेटर में स्क्वायर रूट कॉस एक्स पहुँच जाता,
P4 जैसे ही अप्लाई करते हैं लिमिट 0 टू π/2 है तो वो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता। अब जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो नॉमिनेटर में तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं वो तो कटिंग होने के बाद जब दोनों को ऐड करेंगे कटिंग होने के बाद 1 मिलेगा, 1 का x लिमिट π/2 - 0 अगेन π/2 फाइनल, 2y की वैल्यू π/2, i की वैल्यू π/4। मैंने ओरल न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखते ही आंसर आप देने लगेंगे। पहले वाले न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो, इसका आंसर क्या आएगा, π/4। यहाँ तो खैर लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई सर ने तो पहले ही लिखा हुआ है, यहीं से देख के बोल दिया। नहीं, ये न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दो इक्वेशन को, आंसर π/2, आगे 2y है, आंसर π/4, ठीक है। आओ फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई की, न्यूमेरिकल आपका था 0 टू π/2 साइन की पावर 3x ओवर साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x। साइन और कॉस डिनोमिनेटर में है और ऊपर अगर साइन है या फिर कॉस है, पावर कुछ भी हो, 7/2, 3/2, माइनस का 18 ओवर 17, वो जानबूझकर कंफ्यूजिंग पावर देगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि पावर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपने जैसे ही P4 अप्लाई किया तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पावर जो है वो चलती रहेगी, तो वो आपको कॉस मिलेगा, डिनोमिनेटर में इंटरचेंज हो जाएंगे, दो इक्वेशन को ऐड करोगे। अब आप देख रहे हो साइन और कॉस, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चल रहा है, कटिंग होने के बाद 1 मिलेगा। अगले स्टेप में 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट अप्लाई करोगे π/2 माइनस एक्स, फाइनली π/2, फाइनली π/4 क्योंकि आगे था 2y। न्यूमेरिकल है आसान कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपने बिल्डअप करना है, जैसे न्यूमेरिकल देखो तुरंत दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि किस डायरेक्शन का न्यूमेरिकल है। आओ एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस बार मैंने जानबूझकर पावर फ्रैक्शन में ली है, साइन की पावर 3/2 ओवर 3/2x और फिर साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। तो टेंशन तो लेनी नहीं है क्योंकि लिमिट चल रही 0 टू π/2। आप जैसे ही P4 अप्लाई करोगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, साइन का कॉस का साइन, दोनों चीज़ों को ऐड करोगे फिर से वो कटिंग हो जाएगी, 1 मिलेगा, 0 टू π/2 लिमिट चल रही है, आगे 2y बन चुका है, 1 का x हो जाता है, लिमिट π/2 आएगी, फाइनली आंसर π/4 मिलेगा। इस बार मैंने शॉर्टकट मार दिया है, ठीक है। आई होप आपको इतने न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे जो हमने 4 न्यूमेरिकल किए हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के प्योर न्यूमेरिकल थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या नया है, न्यूमेरिकल नंबर 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अभी न्यूमेरिकल बदल गया है, ठीक है। मैंने P4 अप्लाई किया, P4 अप्लाई करने से बेनिफिट क्या होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई हैं। आप जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2y बन जाएगा, नॉमिनेटर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फाइनली आपको 0 टू π/2 मिल रहा है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, dx मिल जाएगा उस जगह और डिनोमिनेटर में आपका साइन प्लस कॉस चल रहा है। और इस टाइप के पैटर्न को मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका tan का फॉर्मूला लगेगा हाफ एंगल का। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये दोनों फॉर्मूले मैंने यूज़ किए। आप देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर में, जब दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, वो नॉमिनेटर में पहुंच जाएंगे और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। tan x/2 को आपने जैसे ही t कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 क्योंकि वो x/2 का 1/2 आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब मैं न्यूमेरिकल को फिर से लिखता हूँ, तो 0 टू π/2 है और i को लिख दिया क्योंकि पहले 2y चल रहा था, तो 1/2 को मैंने ट्रांसफ़र करके 1 प्लस tan स्क्वायर की पोजीशन पर sec स्क्वायर लिख दिया, sec स्क्वायर x/2, आगे 1/2 है, dx है और न्यूमेरिकल है मेरे पास, डिनोमिनेटर का पार्ट है जो 1 प्लस 2 tan x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2। और यहाँ वाली पोजीशन पर आपने tan को तो t लिया था, tan x/2 को t लिया था, लिमिट भी चेंज कर ही देते इसी पोजीशन पर। लोअर लिमिट x है, x की वैल्यू 0 है, सॉरी, अगर हम tan में 0 ये अप्लाई करेंगे तो 0/2 तो 0 ही होता है, तो tan 0 0 हो गया, इसका मतलब t आ गया 0, लोअर लिमिट 0 हो गई। अपर लिमिट की बात करते हैं
तो पहले तो पाई बाई 2 है, अब 10x/2 में अगर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो लिमिट आ गई 0 to 1 dt ओवर 1 + 2t - t²। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल फर्दर एक नया बन चुका है, इस न्यूमेरिकल को फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी ये बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा ना, तो मेरे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब वही वाली बात है, एक इक्वेशन लिखी थी, उसको हम लोगों ने कैसे तोड़ना था, आपको पता है कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो 2t, तो t का जो मल्टीपल है वो 2 है, उसका हाफ होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ऐड करना है और 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और लास्ट के जो 3 टर्म है, ये वाले लास्ट के जो 3 टर्म है, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, t² को पहले लिख दो, तो t² - 2t + 1, हमेशा t² पहले लिखना, 1 और 1 - t का होल स्क्वायर मत बनाना, t - 1 का होल स्क्वायर बनाना बाय डिफ़ॉल्ट, ये बात को याद रखना है। ठीक है, आंसर आपका मैच कर जाएगा बुक जैसे। ठीक, हमेशा सभी बुक से यही पैटर्न बनता है। तो पहला वाला 2 बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर, आगे वाले 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। अब इसका फॉर्मूला होता है dx ओवर a² - x² का फॉर्मूला होता है 1/2a log a + x ओवर a - x। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, x की पोजीशन है t - 1 और a की पोजीशन है √2, लिमिट चल रहा है 0 to 1, 1/2 और √2 डिनोमिनेटर का पार्ट तो बाहर ही है। पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई की, तो x की पोजीशन 1 1 कर देंगे, बहुत चीज़ें कटिंग हो गई, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये आएगा, 1 1 कटिंग करेंगे तो √2/√2, तो log 1 मिल जाएगा, क्योंकि कटिंग हो जाएगी, log 1 0 होता है डायरेक्ट। और ये वाले पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका है। इस वाले पैटर्न को और 1/2 √2 को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। माइनस को अगर मुझे गायब करना है तो मैं log की a ओवर b को मैं log b ओवर a लिख दूंगा, तो आगे माइनस आ जाएगा, और आगे वाला माइनस पहले से ही था तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप पहुँच चुके हैं 1/2 √2 log √2 + 1 ओवर √2 - 1, इस वाली पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। इसका किया रेशनलाइजेशन, जो अगला स्टेप में लिखा है, नॉमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तो 2 - 1 मिलेगा, इट मीन्स 1 हो जाएगा, और यहाँ वाले 2 को हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी से 2 बाहर ला सकते हैं, जो कटिंग हो गया, तो फाइनली आंसर मिल गया 1/√2 log √2 + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं स्पीड ज़्यादा है बोलने की, ताकि टाइम हम लोग थोड़ा कम लें और ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी था, ओके फाइन। न्यूमेरिकल नंबर 6, 0 to π/2 x ओवर sin x + cos x dx, ये न्यूमेरिकल चल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किया हमने, 0 to π/2 x की पोजीशन π/2 - x, और डिनोमिनेटर आपका साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाएगा। दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो एक x होगा और दूसरा π/2 - x होगा, x उड़ा देंगे, π/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x dx ओवर sin x + cos x मिल जाएगा। और आप चेक करेंगे कि यही वाला न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं अभी, sin x का फॉर्मूला tan में लगाया था, cos x का फॉर्मूला tan में लगाया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाल के रखा था अभी भी, तो एक ही मिनट पहले बात है, 1/√2 log √2 + 1, और आगे π/2 हमारा चल रहा था एक्स्ट्रा का, ये वाला एक्स्ट्रा चल रहा था, ये फालतू का। ठीक है, तो फाइनली मैंने लिख दिया आंसर ये आ गया, ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आपके लिए वो पूरा न्यूमेरिकल है, वो पूरा 1.5 पेज का न्यूमेरिकल अभी आगे बनेगा। ठीक है ना, आप सॉल्व करेंगे इसको। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या लिखा है भाई, 0 to π 4x sin x, 1 ओवर डिवाइड में लिखा है 1 ओवर cos स्क्वायर x dx, तो लिमिट 0 to π, 4 तो 4 लिखा है, x की पोजीशन π - x, साइन x की पोजीशन साइन π - x, ओवर 1 + cos स्क्वायर x की पोजीशन π - x। ठीक है, 0 to π 4 π - x, अभी तक नो चेंज, लेकिन साइन π - थीटा या साइन π - x फॉर्मूला क्या देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, साइन x ही रहेगा, इनका चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि चेंजिंग कहाँ होता है, 90 और 270 पर चेंजिंग होता है, π/2 3π/2 पर चेंजिंग हो जाती है, तो साइन का साइन ही रहेगा। डिनोमिनेटर में नेगेटिव का कॉस आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाएंगे।
दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड टू, जैसे आप इनको ऐड कर रहे हो तो आपको इक्वेशन मिल गई 2i 0 to पाई। अब आप देखना जरा कुछ चीज़ें ओरल है। पहली इक्वेशन को जरा फोकस करो, 4x sin x। आप दूसरी इक्वेशन को फोकस करो, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो पहला पार्ट क्या मिलेगा 4 पाई sin x, दूसरा पार्ट क्या मिलेगा -4x sin x। और नॉमिनेटर में पहली वाली इक्वेशन में 4x sin x है, इसका मतलब एक खत्म हो जाएगा और अब मिलेगा 4 पाई sin x। 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, sin x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, cos x को t ले लो, डेरिवेटिव होगा sin x dx इज इक्वल टू dt, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो अब लिमिट चेंज करनी है तो cos है, लोअर लिमिट 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आ गई 1। पाई है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, आ गई। माइनस का 4 पाई dt, क्योंकि माइनस का dt आया था, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर की पोजीशन पर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, अगर मैं a टू b f ऑफ x dx लिखता हूँ तो लिमिट हम लोग चेंज कर सकते हैं, b टू a या a टू b इंटरचेंज आपस में हो जाती हैं, एक साइन माइनस आ जाता है। अगर न्यूमेरिकल a टू b f ऑफ x dx है तो आप उस न्यूमेरिकल को b टू a f ऑफ x dx लिख सकते हैं, बट आगे माइनस लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी हमारे पास हमने सॉल्व की है। तो अब ये न्यूमेरिकल आपका, ये देखो मैंने माइनस यहाँ से माइनस गायब कर दिया, यहाँ पहुँच गए। और ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स t का, -1 to 1 लिमिट है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 इज़ π/4, फिर माइनस लगा दिया मैंने, माइनस लगाए, थोड़ा समझना। और फिर tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो π/4, π/4 प्लस π/4 π/2 होती है, और आगे 2 पाई लिखा है, 2 से 2 उड़ा दोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा आंसर। और ये आपके पास फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास में मेरे ख्याल से इतना ही ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।